मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राजस्थान विधानसभा चुनाव को देखते हुए पूरे प्रदेश में राजनीतिक तापमान काफी ज्यादा गर्म हो गया है और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। दरअसल वसुंधरा राजे को सीएम फेस के तौर पर देखा जा रहा है। वो जमकर चुनाव प्रचार भी कर रही हैं, लेकिन इस बीच वसुंधरा राजे ने एक जनसभा के दौरान एक ऐसी बात कह दी जिससे राजनीतिक भूचाल आ गया और बीजेपी के हाथ पांव ठंडे पड़ गए। दरअसल वसुंधरा ने राजनीति छोड़ने के संकेत देकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब मैं संन्यास ले सकती हूं, जिसके बाद हर तरफ उनकी राजनीति से संन्यास लेने की चर्चाएं जोरों पर होने लगी। वसुंधरा राजे के इस एक बयान ने राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया। राजस्थान से दिल्ली तक वसुंधरा के संन्यास वाले बयान की ही चर्चा है। क्या महारानी वाकई राजनीति से संन्यास ले रही हैं या फिर ये चेतावनी है आलाकमान को? क्योंकि राजस्थान में अगर एक सवाल ये है कि सरकार किसकी बनेगी, तो एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर बीजेपी की बनी तो क्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ही होंगी। लेकिन ऐसा है तो बीजेपी ने सीएम फेस उन्हें अभी तक घोषित क्यों नहीं किया है? अब इन चर्चाओं पर तो वसुंधरा राजे कुछ बोल नहीं रही हैं। आज तक उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब जो बोला है वो किसी धमाके से कम नहीं है। पहले उनका पूरा बयान सुनिए। जब भी ये काम होगा तब मैं आपको कह सकती हूँ कि यहाँ निवेश होगा, परंतु सबसे बड़ी बात तो हमको ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो जा सकती हूँ। मेरे पुत्र को आज सुन करके सांसद साहब को सुन करके मुझे लगा कि हाँ ठीक है, आप लोगों ने इसको से उनको सिखा के कुछ प्यार से कुछ हाथ दिखा के आपने उसको ऐसे रास्ते पे लगा दिया है कि मेरे को इसके पीछे अब पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। वो आप लोगों ने ही कर दिया है। जो काम इस टीम ने किया है मिलकर, और जिस काम के लिए आप लोगों ने सबको प्रोत्साहन देने का काम किया है, ये सब एमएलए आपके सामने बैठे हुए हैं। मुझे तो विश्वास है कि आज उनके ऊपर मेरे को निगाह रखने की कोई जरूरत नहीं है। वो ऐसे लोग हैं जो सब लोग, चाहे हमारे जिला अध्यक्ष हो, चाहे हमारे सखलेचा जी हो, चाहे हमारे सब पार्टी के जो लोग बैठे हुए हैं, सब लोग ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं कि अब इनके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। वो आप लोगों के काम वैसे ही करेंगे। दरअसल वसुंधरा राजे अपने क्षेत्र झालवाड़ा में चुनाव प्रचार कर रही थी और इस जनसभा में राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह ने भी भाषण दिया। अब वसुंधरा ने बेटे का भाषण सुनने के बाद कहा कि मुझे लग रहा है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूं। राजे ने कहा कि मेरे बेटे सांसद दुष्यंत सिंह को आज सुनकर लगा कि वो ठीक है। आप लोगों ने उन्हें अच्छी तरह से सिखाकर प्यार से रास्ते पर लगा दिया है। अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आज उनके ऊपर निगाह रखने की जरूरत नहीं है। वो आप लोगों के काम ऐसे ही करेंगे। तो इस तरह से वसुंधरा राजे ने अपने बेटे का भाषण सुनकर इस तरह का बयान दिया कि अब उनका बेटा तैयार हो चुका है तो उन्हें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे पिछले 20 से 25 सालों से राजस्थान में बीजेपी की राजनीति को वही लीड करती रही हैं और इस बीच उन्होंने अपने बेटे दुष्यंत सिंह को राजनीति में बढ़िया से जमा भी दिया है। वसुंधरा राजे के गढ़ झालवाड़ा से दुष्यंत सिंह लगातार 4 बार से सांसद रहे हैं और इसी बेटे का भाषण सुनकर वसुंधरा गदगद हो गई और संन्यास लेने की बात कह डाली। दरअसल वसुंधरा राजे की बात करें तो 2003 में वो पहली बार सीएम तब बनी जब बीजेपी अटल आडवाणी की हुआ करती थी। 5 साल सरकार चलाने के बाद सत्ता अशोक गहलोत के हाथ में चली गई। 2013 में सत्ता फिर पलटी और बीजेपी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री फिर से वसुंधरा राजे बनी और 2018 में अशोक गहलोत ने फिर से बाजी मार ली। तो अब देखते हैं कि इस बार किसकी सरकार आती है। और फिलहाल तो अब राजे ने ये बयान देकर आलाकमान पर दबाव बनाने के लिए दिया है या फिर वजह कुछ और है, ये तो समय के साथ ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल एक तरफ वसुंधरा राजे का ऐसा
बयान और दूसरी ओर राजस्थान में जातीय जनगणना की बात करके कांग्रेस ने सबको हैरान कर दिया है। कांग्रेस की इस रणनीति की काट बीजेपी आलाकमान को मिल ही नहीं रही है और शायद यही वजह है कि अमित शाह ने कल आधी रात को मीटिंग बुला ली। खबर देखिए नवभारत टाइम्स की। अमित शाह की आधी रात तक बैठक, 10 राज्यों के नेता, राहुल के ओबीसी कार्ड की काट हो गई तैयार। तो ये राहुल के ओबीसी कार्ड जो है वो तैयार करने के लिए अमित शाह ने आधी रात को मीटिंग बुलाई। दरअसल पार्टी अपने इस सबसे भरोसेमंद वोटर्स को किसी भी कीमत पर अब खोना नहीं चाहती है और बीजेपी की तरफ से ओबीसी वोट के लिए रणनीति बनाने की कमान अब खुद जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है और शायद यही वजह है कि आधी रात को मीटिंग बुलाई गई और राहुल की रणनीति की काट ढूंढी गई कि आखिर जिस तरह से जातीय जनगणना की बात लगातार की जा रही है, चाहे वो राजस्थान हो या किसी भी राज्य में, तो उसको लेकर बीजेपी किस तरह से अपनी रणनीति बनाएगी, क्या कुछ होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जिस तरह से वसुंधरा राजे ने राजस्थान की राजनीति को गरमा दिया है एक बयान देकर, उससे जो है बीजेपी काफी ज्यादा चिंता में है, क्योंकि जिस तरह से जब पहली लिस्ट आई उसमें वसुंधरा राजे को पूरी तरह से दरकिनार किया गया और उसके बाद जिस तरह वसुंधरा राजे ने अपना दम दिखाया, उनके समर्थकों ने दिखाया, तो दूसरी और तीसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे को खास तवज्जो दी गई। बीजेपी ये समझ गई कि वसुंधरा राजे के बिना राजस्थान में पार पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी के पास वसुंधरा राजे के लेवल का कोई और नेता ही नहीं है। वसुंधरा राजे के आगे कोई भी टिक नहीं पाता है। शायद यही वजह है कि बीजेपी को वसुंधरा राजे के आगे झुकना ही पड़ा और दूसरी और तीसरी लिस्ट में वसुंधरा राजे के ज्यादातर समर्थकों को टिकट दिया गया। वसुंधरा राजे को खुश करने की कोशिश की गई, हालांकि सीएम फेस उन्हें अभी तक घोषित नहीं किया गया है, जिसकी मांग वसुंधरा समर्थक लगातार करते आ रहे हैं और बीजेपी ने इस बार ऐलान किया है कि वो केवल कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ेगी। ऐसे में देखते हैं कि अगर बीजेपी की सरकार बदलती है, जिस तरह का नियम रहा है कि हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है राजस्थान में, अतीत के हिसाब से तो इस बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए और अगर सरकार बनी तो क्या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनेंगी या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन ये सब कुछ साफ होगा जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।